Hello kids, this is the semiconductor part 3. This is the basic key point of this chapter. The basics of semiconductor and band theory हम लोगों ने already complete कर लिया है. In the today class we will discuss about the types of the semiconductor. तो बेटा types of the semiconductor पे आने से पहले हम लोग एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं. ओके तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस समझेंगे कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी न्यू टर्म्स आएंगी. कंडक्टर के अंदर हम लोगों ने बोला था कि जो चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं हम लोग, जो करंट फ्लो होती है, तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन. और जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. नाउ यू कैन सी कि ठीक है इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, बट ये होल्स कौन सी न्यू टर्म है, क्योंकि इसका आई थिंक सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होगा. तो देखो बेटा होल्स कैसे क्रिएट होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज होल और ये क्रिएट कैसे होता है. तो होल के लिए हम एक सिंपल वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, अ वैकेंसी. इट इज नथिंग, इट्स ओनली अ वैकेंसी. अभी वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई, तो देखो वैकेंसी ऐसे क्रिएट होती है कि मान लीजिए कोई भी एक मटेरियल है, एटम है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया. अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, ठीक है, इसको आपने क्या दी, थोड़ी सी एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा, अपनी स्पेस को छोड़ देगा. तो जो यहाँ पे ये जगह क्रिएट होगी ना, इसको हम बोलेंगे होल. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये कहीं और मूव हो गया, ये यहाँ से यहाँ प्लेस हो गया, यहाँ पे एक खाली जगह रह गई, तो इसको हम बोलते हैं होल. अब इसी को हम एटॉमिक डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझेंगे. मान लीजिए आप लोगों का ये सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऊपर वाली शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है. चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो आप लोगों ने इस फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी. ओके तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा और हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा. ओके ये क्या करेगा, हायर ऑर्बिट के अंदर मूव कर जाएगा. तो जो यहाँ पे जगह बचेगी ना, वो क्या हो गई, होल हो गई. नॉर्मली जो बुक्स होती है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शो करते हैं, फिल्ड एक छोटे से सर्किल से, और जो होल होता है उसे एक छोटे से ओपन सर्किल से इस तरीके से शो कर देते हैं. इसको एम्प्टी इसलिए रखा जाता है बिकॉज ऑफ होल इज अ एम्प्टी प्लेस, इट्स ऑल अबाउट नथिंग. ओके तो ये डिफरेंस कैसे आया कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में, कि जो कंडक्टर है उसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की दोनों है. ठीक है, ये डिफरेंस अभी हम लोगों को आगे की जो यहाँ पे आप लोग आगे की शीट्स आएंगी उनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बट ये चीज दिमाग में रखिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो कंडक्टर में तो जो चार्ज पार्टिकल है वो केवल इलेक्ट्रॉन है, बट सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों आ गए. तो देखो बेटा डिफरेंस एक छोटा सा मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि कंडक्टर में अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको एनर्जी देते हैं. तो लेट्स सी आगे की स्लाइड. तो ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का एक बेसिक देखा कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें चार्ज पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं. ठीक है, और होल क्या होता है, एक वैकेंसी. जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अपनी कोई स्पेस छोड़ी, उस जगह क्या क्रिएट हो जाते हैं, उस जगह होल क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपनी स्पेस छोड़ेगा, उस जगह क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे, कि सेमीकंडक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो देखो 2 टाइप्स ऑफ आर सेमीकंडक्टर, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी, वो प्योर है. जैसे प्योर हमने सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, तो दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं. ओके देखो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा है इम्प्योर फॉर्म, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया. अब देखो एक आगे छोटी सी डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. मतलब आप लोगों को कभी ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर कि आपने इम्प्योरिटी ऐड की है, उसकी जगह एक टर्म होती है कि हमने डोपिंग की है.
ये जो डोपिंग टर्म है ये बार बार आपको बुक में देखने को मिलेगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग? द मीनिंग ऑफ डोपिंग इज एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. अगर आप किसी भी चीज में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो दैट मीन्स आपने क्या किया है, उसमें डोपिंग कर दी है. ओके, तो द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग. What is the difference between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor are in pure form और extrinsic semiconductor are in impure form. Okay? अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा. बट इससे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हमने ये इम्प्योरिटी ऐड क्यों की है, हम लोग ये डोपिंग क्यों कर रहे हैं. और ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डोपिंग इज डन, व्हाई एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज डन, हम ये सब क्यों कर रहे हैं. तो इसका केवल एक लाइन में आंसर है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. देखो कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या हो रहा था, कंडक्टर का एग्जांपल लिया तो देखो कंडक्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कंडक्टर के अंदर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पे रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और उससे कंडक्टिविटी क्या हो गई थी, पुअर होने लग गई थी. और इन द टुडे सिनेरियो वी ऑल नीड द फास्ट कंडक्टिविटी. हमें क्या चाहिए, फास्ट कंडक्टिविटी चाहिए. तो इसके लिए हमने क्या डिजाइन किया, इसके लिए हमने सेमीकंडक्टर्स यूज किए. आज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में देखेंगे तो सब जगह क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो ये तो समझ आया कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. अब हमें और फास्ट कंडक्टिविटी चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया, इम्प्योरिटी ऐड कर दी. हमने क्या किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिए, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी. तो इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ बेटा, कंडक्टिविटी क्या हुई, और फास्ट होने लगी. ओके, तो डोपिंग किस लिए करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेईई, एमएच, सीईटी. ओके, तो अब आते हैं, देखते हैं कि इम्प्योरिटी कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, और किस टाइप की ऐड करते हैं. तो ऑफ कोर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यू ऑल नो इट इज इन अ प्योर फॉर्म. अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, द क्वेश्चन इज किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करनी है, वो यहीं पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एन टाइप में अलग टाइप की इम्प्योरिटी ऐड होती है और पी टाइप में अलग टाइप की इम्प्योरिटी ऐड होती है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन टाइप, द मीनिंग ऑफ एन टाइप इज नेगेटिव टाइप. ओके, what is the meaning of p type, the meaning of p is positive type. अब लेट्स सी, इसको थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं. ओके, प्योर सेमीकंडक्टर को, एन टाइप को और पी टाइप को. तो देखो प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया हमने, जहां पे क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. अच्छा, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कोई भी सिलिकॉन का मटेरियल है तो देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक मटेरियल लिया जो पूरा सिलिकॉन से मिला के डिजाइन किया हुआ है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की डेंसिटी दोनों की दोनों इक्वल हो. अब देखो कैसे ये इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो यहाँ पे जितने भी सिलिकॉन के एटम है सब ने क्या किया है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है. सभी के सभी ने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है. कैसे बना रखा है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 14. एटॉमिक नंबर देखते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14. इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2, 8 एंड 4. तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड कि यहाँ पे जो इसका आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है. तो इसके 4, इसके 4, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए. अब ये जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड में ही बाउंडेड हो गया. ठीक है, तो देखो सारे के सारे अभी तक यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है. जैसे ही हमने एनर्जी नहीं दी, बैटरी नहीं लगाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कोई करंट का कंडक्शन नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है. लेकिन जैसे ही हम इसे एनर्जी देते हैं, जैसे ही एनर्जी देते हैं तो देखो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन्होंने क्या कर रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है. तो जैसे ही एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन के कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. और जो ये बॉन्ड टूटे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रह जाएगा, एक होल रह जाएगा. तो जैसे ही इनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेंगे, फ्री हो जाएंगे. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट का कंडक्शन होगा और ये क्या रह गए, यहाँ पे केवल होल्स रह गए. अब इस होल पे ऑफ कोर्स दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करके आके रिकॉम्बाइन कर सकता है. तो दैट
लॉसेज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होता है यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी स्पेस छोड़ेगा तो वहां पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। सेम है, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस छोड़ेगा तो क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। किसी भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पेस छोड़ी और उस जगह होल क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल। और यू कैन से कि जो डेंसिटी होती है, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द होल। तो ये चीज हमें प्योर सेमीकंडक्टर के केस में ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल्स की डेंसिटी बिल्कुल इक्वल होगी। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मी डायग्राम। ठीक है, फर्मी डायग्राम। तो फर्मी डायग्राम हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। ठीक है, जो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेशन को, नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। अब देखो यहाँ पे फर्मी लेवल कहाँ पे आएगा, तो देखो फर्मी डायग्राम यहाँ पे हम कैसे देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के केस में, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सेंटर लाइन पे आएगा फर्मी डायग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे उधर होल आ जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये हुआ फर्मी लेवल इन द सेंटर। So this is the pure semiconductor where the density of electron is equal to the density of hole. और करंट किस तरीके से फ्लो होगी, आपने देखा, हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, एक जगह आप लोगों को ये चीज भी लिखी हुई दिखाई देगी कि जो होल्स होते हैं, होल्स किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दिस वे। और होल्स के लिए ये लिखा जाता है, होल्स किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो बेटा, होल्स तो क्या होते हैं, वैकेंसी होती है। बट देखो होता क्या है कि ये मान लो एक बैटरी है, ये आपने बैटरी लगाई, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो देखो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होता जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वैकेंसी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट होती जाएगी। तो वैकेंसी क्या है, अपने आप शिफ्ट होती जाती है, हम लोग नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिवली, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि होल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, होल्स का वैकेंसी अपने आप क्रिएट होता हो गया, तो वी कैन राइट इट। ओके, बट आई थिंक सो अभी आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का। नाउ यू कैन सी बाय द बैटरी ऑल्सो कि देखो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव साइड में ट्रैवल करेगा, तो इधर क्या हो गया, होल्स हो गया। तो देखो होल्स इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया पॉजिटिव में, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, होल्स क्रिएट हो गया। तो होल्स क्या होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ओके, नाउ कम टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कौन सी, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इज अ न्यू टर्म, पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। In the very easy language you can write what is n-type semiconductor when the doping is done by with the pentavalent impurity. Okay, what is pentavalent impurity, जिसके outer most में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो now you can see by the figure कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिलिकॉन के जितने भी एटम्स थे उसको लिया और बीच में हमने कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, फास्फोरस की। अब देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना हुआ, 2, 8 एंड 5। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑफ कोर्स सिलिकॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो देखो फास्फोरस के 5 में से 4 एटम तो क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लिसन टू बी वेरी केयरफुली, फास्फोरस में से 5 में से 4, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये जो 4 + 4 है, फास्फोरस के 4 एंड देन सिलिकॉन के 4, टोटल हो गए 8। तो ये बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, 5 में से 4 और यहाँ पे 4 की 4, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, फ्री हो गया। तो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे, बैटरी लगाएंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड तो टूटेंगे,
बट नाउ यू कैन सी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। तो बेसिकली देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसी अमाउंट में ज्यादा क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर डिजाइन किया जिससे हम बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सके। कैसे किया फ्री इलेक्ट्रॉन को, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ 4 ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एक बचा एक्स्ट्रा जो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे आगे बैटरी लगा देंगे तो ऑफकोर्स कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, तो उससे करंट का कंडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऑफकोर्स यू कैन राइट इन योर ऑन लैंग्वेज ऑल्सो, आपको केवल इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ओके, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, ऑफ कोर्स जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ यू कैन सी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो होल्स क्रिएट होंगे, बट दैट्स नॉट वरी। बट ऑफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक फास्फोरस फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, हमने और फास्फोरस लेके आए तो और फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो वी कैन राइट कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल्स की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो, Ne ग्रेटर देन द NH। और वी कैन राइट कि जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, होल्स की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। नाउ कम टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, बट कौन सी डोपिंग करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बोरोन। अब देखो बोरोन का अगर हम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नाउ यू कैन सी कि 1s2 एंड 2s2, ओके, एंड 2p1। तो बेसिकली इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चारों तरफ सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट बोरोन के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। देखो सिलिकॉन के 4 एटम, ठीक है, बोरोन के 3 एटम, बोरोन को आई एम मेंशनिंग विद द रेड पेन, ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 हो गए। तो देखो 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गए इन अ वेरी वेरी इजी वे। ये आउटर मोस्ट में 3 थे तो ये 3 बॉन्डिंग तो बन गई, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक तो वैकेंसी रह गई ना, यहाँ तो कोई नहीं है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये होल्स के थ्रू। ये जो एक खाली स्पेस रह जाता है यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब एक वैकेंसी रह जाती है, एक होल रह जाता है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि अगर हम बहुत सारी बोरोन की इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो हमें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे। जैसे एन टाइप के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, पी टाइप के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे, होल्स मिल जाएंगे। तो नाउ वी कैन से कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होल्स की कंसंट्रेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और इन सेकंड लैंग्वेज वी कैन से द डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी हायर देन द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बोरोन का एग्जांपल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का ले सकते हैं, इंडियम का ले सकते हैं, इन सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ कम टू द difference between intrinsic and extrinsic semiconductor. Okay, intrinsic semiconductor क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अभी आपको समझ में आया होगा किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो और पेंटावैलेंट हो। पेंटावैलेंट मतलब एन टाइप एंड ट्राईवैलेंट मतलब पी टाइप। ओके, होल्स को हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है पी से। इलेक्ट्रॉन को जो एन टाइप है नेगेटिव टाइप होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस सिंबल होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एन टाइप। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
आर इन प्योर, एक्सट्रिंसिक इन इम्प्योर फॉर्म। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन की कंपैरेटिवली काफी हाई होती है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी, पी टाइप के अंदर होल्स की ज्यादा होगी, मतलब दोनों की इक्वल तो नहीं होती है। If we compare the intrinsic and extrinsic semiconductor, तो of course extrinsic semiconductor की conductivity काफी हाई होती है प्योर सेमीकंडक्टर की कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने डोपिंग की है। डोपिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। इफ वी आस्क कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जनरेट होंगे और करंट का कंडक्शन उतना ही फास्ट होगा। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग पे भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हम डोपिंग के थ्रू भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा हमने देखा था। तो दैट्स व्हाई जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड डोपिंग पे। एज यू नो कि यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे बहुत सारी इम्प्योरिटी ऐड की है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑफ कोर्स कई बार एग्जाम में आता है कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। अब इसी के साथ हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट, अभी हम लोगों ने सीखा। पी टाइप के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल्स की कंसंट्रेशन की कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है, और पी टाइप में होल्स का डेंसिटी, होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। एन टाइप की कंडक्टिविटी फास्ट होती है और पी टाइप की कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होती है। ओके, इन द एन टाइप तो करंट, जो मोस्ट ऑफ करंट है वो किसकी वजह से फ्लो होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, एंड इन द पी टाइप ड्यू टू होल्स। ओके, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। अब देखो कई बार नीट और जेई के एग्जाम में एक ये आ जाता है कि कंडक्टिविटी को आप सेट करो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी काफी लो होती है कंपैरेटिवली टू सेमीकंडक्टर। अभी इसी तरीके से इसके बाद हम देखेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है पी टाइप की, और एन टाइप की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। ओके, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो एन टाइप की कंडक्टिविटी हमें क्या मिलेगी, सबसे फास्ट मिलेगी। तो ये टॉपिक था आज का। आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द पी जंक्शन, पी टाइप एंड एन टाइप जंक्शन, और इन द सेम वे वी विल डू द डायोड आल्सो। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय ऑल।